बहुत सारी मूवीज और सीरियल्स बन चुकी है, लेकिन आपकी सीरियल थोड़ी डिफरेंट लग रही है, तो किस तरह से डिफरेंट है इसमें? एक्चुअली सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आम आदमी जो है वो भगवान से क्वेश्चंस पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, और उस प्रश्न का जवाब भगवान अपने अंदाज में कैसे देते हैं, ये डिफरेंट है। ये आज तक किसी जगह कैप्चर नहीं हुआ है। और क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रोज़मर्रा के क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिलोसफिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस आम आदमी से रिलेटेड हैं और आम आदमी उनके बारे में जानना चाहेगा कि भगवान ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए हमारा सीरियल काफ़ी डिफरेंट है। सर, जानना चाहिए आपने कृष्णा का रोल प्ले किया है, तो आपके पर्सनल लाइफ पे इसका कितना इफेक्ट पड़ा है? हाँ पे अबू बिल्कुल, मैंने कृष्ण जी का कैरेक्टर करने के लिए काफ़ी स्टडी की, कृष्ण भगवान के जीवन के बारे में पढ़ा, कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिए भगवत गीता में उसके बारे में पढ़ा। तो कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल इफ़ेक्ट होती है लाइफ, और समझ में आता है कि जैसे उन्होंने कहा कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड चलता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो फिर मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। निखिल और कई चीज़ें हैं जो सीखने को मिली हैं। निखिल जी, आप एक यू आर नॉट अ गॉड बिलीवर इन दिस, राइट? सो इन योर पर्सनल लाइफ हाउ मच रिलीजियस आर यू? या ऑफ कोर्स मैं भगवान में मानता हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे मूर्ति को या किसी फोटो को ऐसे नहीं मानता हूँ। एक शक्ति है जो आपको आपके जब भी आप संकट में हो तो आपको मदद करती है, आपको हौसला देती है। मैं ये मानता हूँ। तो हमने जैसे ही सुना कि इस सीरियल में गॉड भी इंसान से कुछ सीखेंगे, तो हाँ, किस तरह जो गॉड इंसान से कैसे सीखेंगे? नहीं नहीं नहीं। हमने अभी जो सुना था या आपको एक्चुअली वो सर का कहने का मतलब ये था कि हर इंसान में भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। और अगर आप देखें तो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि एक बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बताती है दिन में, तो सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो अब कृष्ण भगवान भी कन्हैया में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें अवश्य हैं जो वो उनसे सीखना चाहेंगे, उनको अच्छी लगेगी। सीखना मे बी इज़ नॉट द राइट टर्म, बट उनको अच्छी लगेगी। जो कन्हैया में भी अच्छी चीज़ें हैं, वो दिल का साफ़ है। भले ही वो लाइफ में तरक्की नहीं कर पाए, लेकिन दिल का वो बहुत ही साफ़ इंसान है, किसी का बुरा नहीं चाहता, तो वो उसमें अच्छा ही है। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई है, तो वो ज़रूर गॉड देखते हैं। व्यूवर्स से कुछ मैसेज देना चाहिए आप? हाँ जी। व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहिए आप? सर आप ही मैसेज दो सर। अब कृष्ण भगवान की हैसियत से आप नहीं, कृष्ण कन्हैया जनता मेरे को और मैसेज। निखिल की तरफ से यही मैसेज है कि हमने बहुत ही मेहनत इस शो पे की है। हमारे राइटर, डायरेक्टर, चैनल सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और शो का कॉन्सेप्ट बहुत रिफ्रेशिंग है और बहुत मज़ा आने वाला है। हमें करने में जितना मज़ा आ रहा है, आई एम श्योर कि आपको भी देखने में उतना मज़ा आएगा। तो आप ज़रूर देखें 29 जून से 10:30 बजे सब टीवी पे, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू। थैंक यू। ओके। थैंक यू ममता। रुकना रुकना भाई, वायर तो आने दो, वायर दे दो। चले ओके डन चल। मैं वायर निकाल के दे। चल चल हो गया जी तू चल। जी जी। जी ज़रूर। आप अपने रोल के बारे में बताइए कि सीरियल में आपका रोल क्या है? ओवर टू यू। जी जी मेरा कैरेक्टर का नाम है नटुकी, और जहाँ तक मैं सर भी बता चुके हैं कि एक थोड़ा रोमांटिक कैरेक्टर, थोड़ा डूड है और थोड़ा यंग जनरेशन टाइप का है। वैसे मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन ये है कि ये आलसी भी बहुत है। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आलसी हूँ कि शायद मतलब इतना आलसी हूँ कि मॉम डैडी के कहने से तो उठता ही नहीं। जब पता लगता है कि फूल आ रही है फूल तो तुरंत कपड़े वपड़े डाला, अरे ये लाइक Actually, इसके इस तरह से ऐसे किया। हाँ reactions कहाँ होते हैं। कहाँ पे मुँह हाथ धोया, ऐसे किया, कहाँ देखा तो फूल है ही नहीं, अरे मम्मी डैडी ने झूठ बोला था तो इस तरह है। जी मेरे कैरेक्टर का नाम फूल है, जो कि इसके जैसे लड़कों को देखकर खुश होती रहती है कि वो पीछे पड़े रहते हैं उसके। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और थोड़ी मॉडर्न टाइप सी है। उसे अच्छा लगता है जब लड़के उसके पीछे पीछे घूमते हैं।
ये है जो ज़्यादा मेहनत करता है तो इसके साथ ज़्यादा बनती है उसकी। लव एंगल भी इसी के साथ है, तो देखिएगा आप लोगों को मज़ा आएगा हमारी नटखट नोक झोंक देखकर। कृष्ण कन्हैया मुझे लग रहा है कॉमिक रोल आप लोगों का ही है। सर ट्राई करेंगे। आपके डैडी भी गॉड बिलीवर नहीं है, तो आपका किस तरह से इम्प्रेशन है? अब मैं डैड को डैड पे छोड़ दूँ मैं उसमें। हाँ बस ये मैं अपनी लाइफ में बस रहता हूँ। पापा ने कुछ बोला 10 बार जगाया तो हाँ जी बोली क्या करना है, हाँ तो भगवान जी को फूल चढ़ाए तो जाना है, हाँ फिर मम्मी अरे चला जा तो चला जाता हूँ। मेरा तो ऐसा है जो काम करो तो धीरे 10 बार बोलने पे जाता हूँ, ऐसा है। क्या आपका लव एंगल इससे सुधार पाएगा? वो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा लव एंगल हमें सुधार पाता है या हमें और बिगाड़ देता है, वो आपको देखकर पता चलेगा। में एक डायलॉग आपका जो आप इनको कह रहे हैं जो आपको याद है? डायलॉग तो फिर यही है कि सरसों के फूल बस फलते रहो और दाना पानी हम लगाते रहेंगे। कुछ ऐसा डायलॉग नहीं है, ये इसने खुद बनाया अभी। अभी हमारा एक्चुअली हमारा शूट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मुझे लगा कि ऐसा ही होगा था। हाँ, हम दोनों का हाँ। कुछ सीक्वेंस स्टार्ट नहीं हुआ है। सो हाँ, इन फ्यूचर ज़रूर ऐसे डायलॉग्स आएंगे जिससे देखकर सुनकर आपको हंसी हाँ ज़रूर लेकिन एक तकिया कलाम है, बी पॉजिटिव। आएगी। ये यस, इसका तकिया का ऑडियंस को क्या मैसेज देना सॉरी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? ऑडियंस को मैसेज ये देना चाहेंगे कि हमारा जो शो है बहुत अच्छा है, आप इसे देखिए और हमारी जो स्टोरीज आएंगे उसमें खुश रहिए। थोड़ा मैसेज होता है उसे फॉलो कीजिए और बस यही। और शो इस देखिए। कृष्ण कन्हैया में धार्मिक के साथ कुछ कॉमिक भी देखने मिलेगा, ऐसा कुछ है? पहली बार है। सर अभी तो मैं हाँ ये भी है, हम ट्राई करेंगे पर आज ज़्यादा मुझे पता नहीं है अभी। हमारे शो में आपको सारे रंग मिलेंगे, धार्मिक भी, कॉमिक भी, रोमांटिक भी, ड्रामेटिक भी, सब होगा। तो आपको देखकर पता चलेगा कि क्या है हमारा शो एक्चुअली। बट यस, हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको मज़ा बहुत आएगा हमारा शो देखकर। थैंक यू। थैंक यू। देख इधर 2 3 यहाँ आते ही सब लोग जैसे एंटर होते हैं यहाँ पे तो हरे कृष्णा और प्रभु जी शुरू हो जाता है। अच्छा लगता है। हिंदुस्तान में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी प्रभु जी और हरे कृष्णा वॉचमैन तक बोलते हैं। एनीवेज ये शो बहुत प्यारी चीज़ है। एक्चुअली हम सब के दिमाग में कहीं ना कहीं प्रश्न होते हैं कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों हुआ। ये सब हम भगवान से पूछते हैं। दिन में 1-2 सवाल तो कर ही लेते हैं। वाई मी, भगवान वाई मी, ये सवाल करते हैं। और कब अक्सर ये नहीं बोलते वाई नॉट, हम क्यों नहीं, वाई नॉट मी। बहुत सारी चीज़ें कहीं परेशानी है तो हम सोचते हैं भगवान ऐसा कैसे होता है कि इन सब चीज़ों के रहते हुए भी ईमानदारी की वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है। गीता में भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि जैसे कि कहा है कि यदा यदा ही धर्म से, जो उनका श्लोक है कि जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ेगा या धर्म का नाश होगा मैं अवतार लूँगा। तो हम सभी जानना चाहते हैं कि इतने 100 साल हो गए हैं, ये अवतार कब लेंगे, कब अवतार लेंगे। इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, ईमानदारी की वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ सब सवाल लिखे हैं, मेहनत करने वालों को शायद कई बार ऐसा होता है जो ड्यू नहीं मिलता है और कई बार मिल जाता है तो हम सवाल ये ज़रूर करते हैं कि हम ये क्यों ऐसा हो रहा है। क्या आपने जब बोला था कि मैं अवतार लूँगा तो अवतार क्यों नहीं लेते, अब किसका इंतज़ार हो रहा है। या फिर हम अक्सर सुनते हैं कर्म किए जब फल की इच्छा मत कर, कर्मण्येवाधिकार रस्ते। तो इसका अर्थ क्या है। क्या सुबह से हम शाम तक काम करें और शाम को चेक भी ना लें, ऐसा नहीं है। कर्म और फल 2 अलग चीज़ें हैं। ये थोड़ी सी क्योंकि कृष्णा के 3 रूप हैं। अगर आप कृष्णा बने हैं, ये अवतार इनका नॉर्मली है क्योंकि हम चाहते हैं कि आम इंसान के जीवन में आम इंसान लगे भगवान। और उस वो रूप में भी दिखते हैं जो रूप में आपने देखा, लेकिन ये रूप नॉर्मली है इनका शो में। और साथ में भी बुलाता हूँ कन्हैया लाल जी को। कन्हैया आइए। कन्हैया लाल एक ये निखिल
ये प्ले कर रहे हैं और ये किरदार ऐसा है जो भगवान ने बिलीव नहीं करता है, विश्वास नहीं करता भगवान में कि नहीं यार मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने तो लास्ट तुमसे एक मांगा था जब मैं इंटर में था कि भाई मेरे मैथमेटिक्स में जो है एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे ये प्ले कर रहे हैं और ये किरदार ऐसा है जो भगवान ने बिलीव नहीं करता है, विश्वास नहीं करता भगवान में कि नहीं यार मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने तो लास्ट तुमसे एक मांगा था जब मैं इंटर में था कि भाई मेरे मैथमेटिक्स में जो है एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे पास करा देना भगवान, और ये फेल हो गया। तो आज तक ये कोसता है भगवान तुम्हारी वजह से मैं इंटर पास नहीं कर पाया, लोगों को तुम 98 मार्क्स देते हो, मुझे तो 30 दिए, वो भी अपने बल पे लाया, 4 तुमसे मांगे थे सिर्फ, वो दे देते तो पास कर जाता। तो ये उसके बाद बेचारा कुछ नहीं कर पाया, इंटर फेल होने के बाद वो चाय की दुकान खोल के बैठा हुआ है जहाँ से परिवार का गुजारा कर लेता है, लेकिन भगवान को दोष देता रहता है कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है और अब जो किया है मैंने मेहनत से किया है। एक बहुत खूबसूरत लाइन है इसमें बोलते हैं ये भगवान से बोलते हैं, भगवान तुम्हें चिंता नहीं है किसी चीज़ की, तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, तुम खड़े मुस्कुराते रहते हो। कोई बोलता है भगवान मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तुम्हारा एक ही रिएक्शन है स्माइल। भगवान मैं आज मेरी लॉटरी लग गई है, तुम्हारा एक ही रिएक्शन है स्माइल। भगवान मेरी शादी है, स्माइल। भगवान मेरा डिवोर्स हो गया तो स्माइल। तो जब प्रभु मिलते हैं तो पूछते हैं कि क्या चक्कर है, इंसानों की हर बात पे आप मुस्कुरा देते हैं, चक्कर क्या है? तो उनका आंसर बड़ा खूबसूरत सा है, वो बोलते हैं कि जब तुम कहते हो कि मेरी लॉटरी निकली है तो मैं मुस्कुराता हूँ, कहता हूँ तुम्हारी खुशी में मैं भी शामिल हूँ। ये दोनों चीज़ें हैं, भगवान की मुस्कुराहट को अलग तरीके से ले सकते हैं। फिर भगवान से बोलता है कि प्रभु आप ही बताइए, आपको चिंता नहीं कि आपके बेटे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, लॉयर बनाना है, कि ये बनाना है, क्योंकि भगवान का बेटा तो भगवान ही बनता है। और आज वो कृष्ण की साड़ी पहन के नहीं आई हैं एक्चुअली, नहीं तो कल पहनी हुई थी उन्होंने एक्चुअली। तो ये है जो कृष्ण के लिए पूड़ी हलवा खीर रोज बना के देती हैं, लेकिन कन्हैया लाल सारी खा जाता है, कुछ भगवान तक नहीं पहुंचता है। और इसके बाद कन्हैया के पिता का रोल कर रहे हैं सुधीर पांडे जी। सुधीर पांडे जी का जो किरदार है ये बंसीलाल जी हैं, क्योंकि कन्हैया से कहीं ना कहीं सभी लोग जुड़े हुए हैं तो इनका नाम बंसीलाल है। और ये रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं। और कन्हैया लाल को एक ही चीज़ लगता है कि यार मैं अच्छा बेटा तो नहीं बन पाया, अच्छा बाप तो बन जाऊं। और ये अक्सर बोलते हैं अपनी पत्नी से कि मैं एक चीज़ देखता हूँ शांति की, बेटा अच्छा बेटा बने ना बने लेकिन अच्छा बाप ज़रूर बनता है। तो ये माँ है जो बनी है शुभांगी गोखले जी, शांति नाम है इनका, ये मेरी माँ का नाम था, मैंने इनको दिया है। बहुत खूबसूरत किरदार है जो आज भी अपने बेटे को अपना छोटा सा कृष्णा ही समझती हैं ये, क्योंकि जन्माष्टमी में पैदा हुआ तो उन्होंने नाम इनका कन्हैया रख दिया था। तो आज भी ये छोटा सा कन्हैया समझती हैं, भले वो कुछ भी छोटी मोटी चोरी करे तो ही माखन चोर चल जाता है। और फिर इनके बच्चे का रोल कर रहे हैं, आइए, जो चुकंदी बोलते हैं इनको, आज तक हम लापतागंज से संजय चौधरी प्लीज़ कम। ये इनका बड़ा अच्छा किरदार है, ये आज के यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बहुत अच्छा सा किरदार है कि ये एक सीन है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सुबह सुबह सो रहे हैं और इनकी माँ बहुत तेज़ म्यूज़िक लगा के कृष्णा का भजन चल रहा है, हरे कृष्णा बहुत तेज़ चल रहा है, पूरा परिवार उठ जाता है, सबके अलग अलग है। ये भी उठते हैं, भाई साहब बोलते हैं मम्मी कुछ भी ना, सुबह सुबह 5:30 बजे भगवान के भजन लगा देती हैं। देन ही गेट्स अप एंड सेज, खुद से बोलता है बी पॉजिटिव नटी। इनका नाम नटेश्वर है, प्यार से नटखट बोलते हैं, इन्होंने नटी कर लिया है। तो बोलते हैं बी पॉजिटिव नटी, और अपना उठ के तैयार होते हैं, जॉगिंग का सूट पहनते हैं, कान में अपना म्यूजिक सिस्टम हैं, उसमें लिखते हैं कि इट्स 6 AM फ्रेंड्स टाइम फॉर जॉगिंग, और स्टेटस अपलोडेड और फिर सो जाते हैं। और फिर 9 बजे जब इनके पिताजी बी पॉजिटिव नटी फोटो खींचते हैं, बाल झटकते हैं, फोटो खींचते हैं, बोलते हैं ऑल वेट जस्ट केम बैक फ्रॉम जिम। यूथ की जो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूथ से सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कृष्णा यूथ से सीखता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूथ कृष्णा से सीखता है, क्योंकि मुझे लगता है भगवान भी हमको देख देख के कुछ ना कुछ सीख रहा है, जैसे हम सीख रहे हैं, क्योंकि भगवान ने भी देखा है सदियों से दुनिया बदलती आ रही है, सदियों से लोग बदलते आ रहे हैं, तो अडेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। हम भगवान हमारे में, हम भगवान को कहीं ना कहीं सिचुएशन में अडेप्ट करेंगे। ये शो इस बारे में है पूरा, बहुत ही पॉजिटिव, हम सब के दिलों की बात है, जो आज समाज है, जो पहले समाज था, उन सब की बातें हैं। और आज खूबसूरत सा ये मोहल्ले में सेंट मैरीज कॉन्वेंट में पढ़ती है लड़की, जो हम दिल्ली में या नॉर्थ में जाइए जो कॉन्वेंट में पढ़ता है उसके जो ठाट अलग ही होते हैं। बाकी जो है वो जोहारी देवी कॉलेज बालिका विद्यालय वाले होते हैं, और एक होते हैं सेंट मैरीज कॉन्वेंट वाले।
तो ये सेंट मैरीज कॉन्वेंट वाली लड़की हैं जिनकी अदाएं अलग हैं, जिनकी चीज़ें अलग हैं, और ये लड़का जो बिल्कुल देसी सा है, ये इनके प्यार में पागल है। और इसमें भी कृष्णा का एक ग्रुप है, कहीं ना कहीं प्यार करने में ये ऐसे शर्माता है। और कृष्णा का जो रोमांटिक एंगल है वो हमारे यूथ में कहाँ प्यार है आज, और किस तरह प्यार थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। प्यार की जो महत्व है प्यार का ख़त्म हो गया है, वो भी कृष्णा के माध्यम से दिखाएंगे कि प्रेम क्या है और प्रेम क्यों है। ये है शो। थैंक यू सो मच। सवालों का स्वागत है। जो यशपाल जिसमें उसमें भी कृष्णा है, तो क्या कारण है अश्वनी जी कुछ कृष्णा के कुछ ज्यादा ही करीब हैं आप? मेरे ख्याल से ये सवाल किसने पूछा लास्ट वाला? सर पहले तो आप सीरियल देखिए, वो शिवाय है, कृष्णा नहीं है। दूसरी चीज मुझे एक बात बताइए, सास बहू पे कितने सीरियल बने आज? कितने सीरियल बने सास बहू पे? तो क्या सब कॉपी होते हैं एक दूसरे के? नहीं। क्या ऐसा देखिए कि जिस संजीव कुमार की फिल्म की बात कर रहे हैं, ब्रूस अलमाइटी भी आई थी, ठीक है, ओ गॉड भी आई है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, भगवान के अलग अलग रूप है, भगवान के अलग। ये बात है जो किसी शो में अब तक नहीं है, किसी फिल्म में भी नहीं है, ये दावे से कहता हूं। वो ये है कि हमारे सवालों को उत्तर कौन देगा? हमारे सवालों को उत्तर कौन देगा? हमारे अंदर इतने सवाल रखते हैं कि आपको कहीं वो उत्तर भी हमारे पास है, प्रश्न भी हमारे पास है। तो ऐसा नहीं है कि जहां भगवान है वो एक ही शो हो गया, ऐसा नहीं है। Absolutely. And one more thing, just to kind of also very distinctly clarify, in Oh My God, there was a very specific issue on which he was fighting, and Krishna came and just helped him find his way through that, and it was end of the story. Here we are talking about the day-to-day several questions, as Ashwini ji rightly said, and the several issues that we face. And the idea is that over a long period of time through this show, we impart practical wisdom to our viewers. बहुत खूबसूरत सी इंसान की, भगवान की, और क्योंकि हम कभी भगवान की फोटो को देखें एक ही रिएक्शन होता है, मुस्कुराहट। कभी रिएक्शन बदलते नहीं, आप रोइएगा भगवान नहीं रोता है ना। तो कास्टिंग मुश्किल होती है, लेकिन अभी होता ना कि कास्टिंग आपको हो जाती है, आपको मेहनत नहीं करनी है। और आप दूसरी भाषा बोले तो उसका डेफिनेटली वो उच्चारण नहीं हो पाता है, लेकिन आपने कमाल का मतलब वो जो बोला है, जो स्टाइल पकड़ा था लापतागंज में, वो कैसे था, क्या था? नहीं बस हाँ, मैंने कोशिश की, मैं एक्टर हूँ, तो कान और आंखें खुली रखी मैंने। लापतागंज जब शुरुआत हुई तो इतनी मैं माहिर नहीं थी उसमें, तो मैंने कान खुले रखे, तो अश्विनी जी पढ़ के सुनाते थे। मेरे आसपास थे विनीत भाई थे जो बिल्कुल असल बिहारी या यूपी का कुछ बोलते थे, मतलब डायलॉग नहीं, उसके अलावा कुछ। तो मैंने सुन के डेवलप कर लिया, और मुझे लगता है कि मुझे बहुत फ्रीडम दिया अश्विनी जी ने, और स्पेस भी दिया कि चलो करो, इम्प्रोवाइज करते रहो, कोशिश करते रहो, डिस्करेज नहीं किया। इसलिए निखिल जी से क्वेश्चन। निखिल जी, पहली बार आपको बहुत आपके सामने चुनौती है कि सबको लेके चलना है आपको, और भगवान से कंपटीशन है आपका, तो सवाल कहाँ है? निखिल जी, तुमच्यामध्ये एक स्पष्ट परंतु मार्मिक निष्किल लेखक आहे, तो त्याचा इकडे तुम्हाला कसा काय फायदा होतोय? अभी मैं हिंदी में बोलूँ या मराठी में बोलूँ, जो आपको सही लगे। नहीं, ये सब का ओरिजिन जो है वो विजुअलाइजेशन है, चाहे वो एक्टिंग हो या लिखाई, मतलब या मैं लेखक हूँ या डायरेक्टर हूँ, जो भी हूँ, उसके पीछे विजुअलाइजेशन जो है वो गिफ्टेड होता है, वो मेरे अंदर है, जो इसकी वजह से मैं लिख पाता हूँ, डायरेक्ट कर पाता हूँ, एक्टिंग भी कर पाता हूँ। और अश्विनी जैसे अगर डायरेक्टर मुझे मिले तो मैं सिक्सर पे सिक्सर ही मारता रहूँगा, आई एम श्योर। Yeah, good afternoon, Vijay Shankar here. Yeah, this is for Krishna Siddharth. There is no love interest in this, and somebody like Radha,
Mr. Ashwini, maybe you could say that, and later I so can't that see you. Can you please raise your hand? I'm right here. Sorry. And later you can tell me your experience as Krishna as well. What do you want to know, sir? First, there is no love interest for Krishna like you have for others. There's a love interest. There are so many love interests for Krishna. Why you want to count them? Don't count them, please. He loves everybody. He loves you also. He loves me. He loves them. Everybody. Krishna loves everybody. Actually, अभी थोड़ी देर पहले सर ने क्वेश्चन किया था कि मुझे क्यों पास किया, क्योंकि सर जानते हैं कि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद females, so you know that was one of the reasons. ये है बात. और कृष्ण सर एक ये मुझे नहीं पता था. वो सर knows. He never told me about it. और दूसरी चीज ये कि अभी सर सिंगल आउट कैसे करेंगे? कृष्ण की 16,000 गोपियां थी, उनमें से 108 स्पेशल थी, 16 उससे ज्यादा स्पेशल थी और सबसे स्पेशल थी राधा रानी. तो अभी सर 16,000 पिछले मेरे शो में सिंहासन 32 में 32 देवियां थी और इसमें आई थिंक 16,000 थोड़ी ज्यादा हो जाएंगे. मेरे ख्याल से जो हम बात करते हैं कृष्णा का रूप जो प्रेम का रूप है वो सिर्फ गोपियों तक ही सीमित नहीं है, मुझे लगता है. बहुत बड़ा रूप है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत विशाल चीज है. Somebody like Radha, no. आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल आएंगे. क्यों नहीं? राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं. कृष्ण वो बिल्कुल होगा. लेकिन वैसे बता दूं जो प्रेम की बात करते हैं, प्रेम से गोपियों तक सीमित नहीं है. प्रेम तो गैयों से भी करते थे, प्रेम तो ग्वालों से भी करते थे. Thank you very much. So we are all available for one-on-one. निखिल जी, आप एक मंचे हुए थिएटर कलाकार हैं और मराठी में आप ज़्यादातर काम करते हैं. तो इस रोल के लिए आपने कोई खास मेहनत की इस किरदार को निभाने में? ये जो कैरेक्टर है मिडिल क्लास फैमिली से ये कैरेक्टर है, तो आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. इसलिए कि जो सवाल कृष्ण कन्हैया के मन में आते हैं, हर रोज़ मेरे दिल में भी ये सवाल आते हैं. जब मैं पेपर या न्यूज़पेपर खोलता हूँ तो मुझे वहाँ पे हज़ारों सवाल होते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. ये सब सवाल जो है ये मिडिल क्लास किसी भी किरदार के सवाल हो सकते हैं जो कन्हैया लाल के दिल में सवाल है. तो मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. मेरे अंदर एक कन्हैया लाल है ही, ऑलरेडी मौजूद है ही. हम सबके अंदर एक कन्हैया लाल है. हाँ, हम सबके अंदर अगर आप हम सब अपने आप से पूछें कितने सारे सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं कि भगवान मिले. आप सबसे पूछे भगवान मिले तो एक सवाल तो ऐसा होगा जो हम पूछना चाहते हैं. एक सवाल तो होगा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो जो भी हो, लेकिन एक सवाल तो भगवान से पूछना चाहते होंगे ही. और वही सारे सवाल हैं जो आपको घूम फिर के यहाँ दिखाई देंगे.
सर ये सीरियल में ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारी मूवीज और सीरियल्स बन चुकी है ऑलरेडी, पर आपकी सीरियल थोड़ी डिफरेंट लग रही है, तो किस तरह से डिफरेंट है सर? एक्चुअली सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आम आदमी जो है वो भगवान से क्वेश्चंस पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, और उस प्रश्न का जवाब भगवान अपने अंदाज में कैसे देते हैं ये डिफरेंट है। ये आज तक किसी जगह कैप्चर नहीं हुआ है। और क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रोज़मर्रा के क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिलोसफिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस आम आदमी से रिलेटेड हैं और आम आदमी उनके बारे में जानना चाहेगा कि भगवान ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए हमारा सीरियल काफ़ी डिफरेंट है। जानना चाहिए आपने कृष्णा का रोल जो किया है, तो आपके पर्सनल लाइफ पे इसका कितना इफेक्ट पड़ा है? बिल्कुल, मैंने कृष्ण जी का कैरेक्टर करने के लिए काफ़ी स्टडी की, कृष्ण भगवान के जीवन के बारे में पढ़ा, कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिए भगवत गीता में उसके बारे में पढ़ा। तो कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल इफ़ेक्ट होती है लाइफ, और समझ में आता है कि जैसे उन्होंने कहा कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड चलता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो फिर मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। और कई चीज़ें हैं जो सीखने को मिली हैं। निखिल जी, आप एक यू आर नॉट अ गॉड बिलीवर इन दिस, राइट? सो इन योर पर्सनल लाइफ हाउ मच रिलीजियस आर यू? सर कैमरा लुक। या ऑफ कोर्स मैं भगवान में मानता हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे मूर्ति को या किसी फ़ोटो को ऐसा नहीं मानता हूँ। एक शक्ति है जो आपको आपके जब भी आप संकट में हो तो आपको मदद करती है, आपको हौसला देती है, मैं ये मानता हूँ। हमने जैसे सुना कि इस सीरियल में गॉड भी इंसान से कुछ सीखेंगे, तो किस तरह गॉड इंसान से कैसे सीखेंगे? नहीं नहीं हमने अभी जो सुना था यार, एक्चुअली वो सर का कहने का मतलब ये था कि हर इंसान में भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, और अगर आप देखें तो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि एक बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बताती है दिन में, तो सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो अब कृष्ण भगवान भी कन्हैया में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें अवश्य हैं जो वो उनसे सीखना चाहेंगे, उनको अच्छी लगेगी। सीखना मे बी इज़ नॉट द राइट टर्म, बट उनको अच्छी लगेगी। जो कन्हैया में भी अच्छी चीज़ें, वो दिल का साफ़ है, भले ही वो लाइफ में तरक्की नहीं कर पाए, लेकिन दिल का वो बहुत ही साफ़ इंसान है, किसी का बुरा नहीं चाहता, तो वो उसमें अच्छाई है। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई है, तो वो ज़रूर गॉड देखते हैं। तो व्यूअर्स से कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ जी, व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? सर आप ही मैसेज दो सर, कृष्ण भगवान की हैसियत से आप। नहीं, कृष्ण कन्हैया मेरे और निखिल की तरफ से यही मैसेज है कि हमने बहुत ही मेहनत इस शो पे की है। हमारे राइटर, डायरेक्टर, चैनल सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और शो का कॉन्सेप्ट बहुत रिफ्रेशिंग है और बहुत मज़ा आने वाला है। हमें करने में जितना मज़ा आ रहा है, आई एम श्योर कि आपको भी देखने में उतना मज़ा आएगा। तो आप ज़रूर देखें 29 जून से 10:30 बजे सब टीवी पर, मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू। थैंक यू। ममता थोड़ा सा हम बीच में